आपको कब पता चला कि इस तरीके की घटना हुई है? और जब ये पूरी घटना हुई तो अब गोंडल में आप गोंडल गई उसके बाद? नहीं, मैं लास्ट हम लोग राज की बॉडी लेके आए थे, बस वही लास्ट में वहाँ थी। और हमें पता चला था जैसे 3 तारीख को रात को, 2 तारीख को रात को इंसिडेंट हुआ था। पापा 11:30 बजे आए थे तो रात को कॉल किया नहीं। और हमेशा सुबह मम्मी फ़ोन कर देती है सुबह 8 बजे कि कैसी है क्या। उस दिन 3 तारीख को फ़ोन नहीं आया, तो मैंने 12 बजे के आसपास दिन में फ़ोन किया मम्मी को। तो मम्मी थोड़ा लो साउंड कर रहे थे, तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले कि पापा से बात कर। मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें सारी घटना बताई। तो हमें लगा कि हम इतना नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ऐसा क्यों सोचेंगे कि कोई मेरे भाई को उठा के ले जाएगा या उसका मर्डर कर देगा। हमने तो बिल्कुल कि क्या पता कि लड़ाई झगड़ा हो गया हो, था तो गुस्सा हो गया हो, नाराज़ हो गया हो, या फिर वो यहाँ आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। हम लोग वेट किया, लेकिन फिर कुछ नहीं पता चला। तब फिर पापा एफआईआर कराने गए, फिर हम यहाँ से भी निकले। तो मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरे जिया जी, हम सब वहाँ पे गए, और फिर ये सब चीज़ें हुई, हमें पता चला। आपने लाश को देखा तो कैसा लगा? क्योंकि उस वक्त तो हालत बहुत खराब। जैसे 8 तारीख की बात है, पापा की एसपी साहब से बात हुई, बोला कि सब ठीक है, जीवित है, सुरक्षित है आपका बेटा, आप चिंता मत कीजिए, और उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है। तो हमें लगा कोई बात नहीं, जीवित है। पापा ने बोला भी, ये रिकॉर्डिंग में भी है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा जीवित है, आप मुझे सौंप दीजिए, जो भी है वो मैं जिम्मेदारी लूंगा, आप मेरे को सौंप दीजिए। तो और 8 तारीख को फिर शाम को हमें 8:30-9 बजे के आसपास जो राजू भाई सखिया है वो घर पे आते हैं, और वो मतलब अलग से मेरे को बिठा के और मुझे बताते हैं। पापा को भी नहीं बताया था उस टाइम तक कि ऐसी ऐसी बॉडी मिली है ना, ऐसी कोई बॉडी आई है राजकोट मोर्चरी में। तो मैंने क्या, पीआई गोसाई साहब ने मुझे नंबर दिया था कि कोई भी समस्या हो फ़ोन कर देना। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसे मैंने सुना कि राजकोट मोर्चरी में बॉडी आई है, आप पता करो एक बार। तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता चला? अरे मैंने कहा कि मुझे पता चला, आप तो पता करो। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैं पता करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बॉडी नहीं आई है। फिर मैं रात को 1 बजे, मेरे को नींद नहीं आती, घबराहट होती, तो मैं वापस से उनको फ़ोन किया, पीए गोसाई को। मैंने उनको पूछा कि आप एक बार फिर पता करो, पक्का ना ऐसा कुछ भी नहीं है? तो उन्होंने मुझे बोला कि 12 बजे की शिफ्ट तक जो वहाँ पे कर्मचारी था, मेरी उससे बात हुई और उसने बताया कि कोई बॉडी नहीं आई है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को अश्योर किया। तो मैं थोड़ा, मेरे को लगा कि ठीक है मिल जाएगा, सुरक्षित है। जब नेक्स्ट डे पापा सुबह निकले अहमदाबाद के लिए, हेबियस कॉर्पस के लिए, तो पीछे से पीआई गोसाई जो है वो घर पे आते हैं। वो बताते हैं कि आपके पापा हाई कोर्ट गए, शायद तो एसपी साहब नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा कि शायद नहीं, वो कंफर्मली हाई कोर्ट ही गए हैं। मैंने कहा आज 7वां दिन हो गया है, 6 दिन से राज गायब है, आप कुछ बताओगे नहीं तो वो जाएंगे ही। आप कुछ नहीं बताओगे तो जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, हमको पागल थोड़ी है, आप हमें बताओगे राज है। और मैंने कहा आज तो संडे है, 9 तारीख को संडे था, मैंने कहा आज संडे है, आज तो कोर्ट भी बंद है, तो आज कुछ हो भी नहीं सकता। कल सुबह तक आपके पास में टाइम है, कोर्ट खुलने से पहले तक आपको जो भी पता है वो बता दो, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो बोले कि ठीक है, फिर वो वहां से चले गए। फिर फिर उस दिन मैं बहुत ऐसा हो रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, बीपी लो होने जैसा फील हो रहा था। तो मैंने इनको बोला आप मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे को बीपी लो हो रहा है। बीपी चेक कराया, नॉर्मल आया। मैंने कहा ईसीजी कराओ, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। तो ईसीजी भी नॉर्मल आई। बोले कि तू ज़्यादा सोच रही है, नींबू पानी पी रहा है, और मेरे को घर लेके गए। तो मेरे को उस टाइम पे मैं बहुत रो रही थी कि मेरे को बहुत याद आ रही राज की। वो मेरे को है ना ऐसे खुली आंखों से वो राज मेरे को दिख गया, और मेरे को बहुत रोना आया। मैंने कहा मुझे आज बहुत याद आ रही राज की, मेरे को उसके पास ले जाओ। उतने में फिर पीआई गोसाई का उसी टाइम, उस डेट सेकेंड ही उसका फोन आता है कि इन मेरे हस्बैंड के पास में आता है कि आप है ना बॉडी मोर्चरी में देखने आ जाओ। तो मैं, मेरे जिया जी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों फटाफट वहाँ के लिए भागे।
चप्पल भी नहीं पहने, कुछ पता ही नहीं, हम लोग फटाफट गोंडल से भागे। तो मैं मैंने एकदम से, वो कभी कुछ देखा ही नहीं ऐसे, और मोर्चरी में से वो ऐसे निकाल के, और वो मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैं एकदम ब्लर ब्लर हो गया। वो मैं ऐसे ही मैंने देखा, मैंने बाल देखे, मैंने कहा ये तो राज ही है। मेरे को उसी टाइम पता चला था, 9 तारीख को शाम को। तब पापा अहमदाबाद थे, मम्मी और मेरी बड़ी वाली सिस्टर और मेरा भांजा, वो तीनों गोंडल थे। मैं, मेरे जिया जी, मेरे हस्बैंड, हम तीनों राजकोट हॉस्पिटल में थे। मतलब हम बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं। हमें कभी नहीं सोचा ऐसा भी कुछ सीन हमें देखने को मिलेगा। ऐसा वो 6 दिन तक भी मिसिंग था ना, 7वें दिन बॉडी मिली, तब भी ऐसा। बीच में भी हम ये सोच रहे थे, अरे अपने साथ ऐसा थोड़ी होगा, ऐसी घटना अपने साथ क्यों होगी, अपन ने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। लेकिन सच में ये हमारे साथ हो सकता है, तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। क्या लगा आपको पुलिस ने जिस तरीके का रवैया अपनाया इस हादसे के बाद, उसके बाद क्या? देखो है ना, जैसे 4 तारीख को बॉडी मोर्चरी में आ गई, और 4 तारीख को ही सुबह अर्किला न्यूज़पेपर के अंदर एक एड भी दिया हुआ था, और एसपी के अंडर ही आता है कुवाड़वा पुलिस स्टेशन भी और गोंडल पुलिस स्टेशन भी। और एसपी को नहीं पता है, ये तो बात बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट सेम एसपी, तो ये पता ही होना चाहिए। अच्छा, बीच में वो लोग बैनर्स पोस्टर्स बना के सब जगह लगा रहे थे। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्होंने सारे पुलिस थानों में भी भेजा होगा। बॉडी आई है तो उसकी फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली होगी, तो पता ही होगा। और ये पता नहीं होना, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो ये बोल रहे कि आपका बच्चा 6 महीने से डिप्रेस्ड है। अच्छा, उनको 6 महीने की डिटेल पता है, उस इंसान से वो मिले नहीं, रात से वो कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की, उसका डिप्रेशन उनको पता है, लेकिन उनको उनकी मोर्चरी में रखी हुई बॉडी नहीं पता। और 8 तारीख को जब मैं चला के फोन करके बोल रही हूँ कि ऐसी कोई बॉडी आई है, तब भी मना कर रहे हैं। तो ये क्लियर है कि वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी से क्लियर हो जाता है कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वरना क्या होता, मेरा कोई लेना देना नहीं होता। मैं एसपी होती, मेरा कोई लेना देना नहीं होता, मैं कहती ये बॉडी आई, आप देख लो, आपके लड़के की तो नहीं है, तुरंत रिपोर्ट लिखवाने आते तभी। तो ये तो उनका नहीं था रवैया, ये सब कुछ छुपाने की कोशिश है। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स के लिए, मेरे पापा इतना बार बार उनके वहां जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, कुछ भी क्यों नहीं दे रहे, फोन नहीं उठाया, ब्लॉक कर दिया नंबर। ये सब किस लिए? छुपाने के लिए। और इसकी छुपाने की भी बड़ी वजह है, क्योंकि गणेश जाडेजा पर पहले से केस चल रहा है, वो शर्त या जमानत पे है। उनको पता था कि अगर एफआईआर हो जाएगी, अगर हम गणेश जाडेजा के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे, तो इसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी और इसको सीधा जेल जाना पड़ेगा। तो उनके पास में वैलिड रीजन भी था एफआईआर नहीं करने का। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस के रवैये के बाद लगता है कि न्याय मिलेगा? देखो, गोंडल पुलिस से, वहाँ की पुलिस से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो इतना सा भी। इवन कल को अगर हमें गोंडल जाना और हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा के लिए, तो भी हम गोंडल पुलिस पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो संडे को जो इंसिडेंट हुआ, वो प्रोटेक्शन कम और गणेश जाडेजा का बचाव ज्यादा कर रही थी। ये वहाँ साफ दिख रहा है, झलक रहा है उनकी हरकतों से। तो बिल्कुल वहाँ की चीज़ों पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल यही मान के चल रहे हैं, हमारी सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, एटलीस्ट आखिरी घड़ी में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या चीज़ें फेस करी है, हम ये जानना चाहते। लगता है कि न्याय मिलेगा? हाँ, बिल्कुल न्याय तो मिलेगा ही। भगवान के घर भी देर है अंधेर नहीं है, इस बात पे विश्वास है, और भारत की कानून व्यवस्था पे भी विश्वास है। टाइम जरूर लगेगा, लड़ाई लंबी है, लड़नी भी पड़ेगी, लेकिन न्याय मिलेगा, पूरा विश्वास है। क्योंकि विधायक का बेटा है, अब विधायक का बेटा होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उसका जो पावर है उसका इस्तेमाल करके ये सारी चीजें करवाई जा रही है। बिल्कुल, पावर का इस्तेमाल तो वो कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है वो, और उससे जो हो पाएगा वो करेगा, आगे भी करेगा। लेकिन एक बात है कि मुझे पूरा विश्वास है सत्यमेव जयते पे। बिल्कुल, मेरे भाई, मेरे पापा सच्चे हैं,
और उनके साथ गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। उसको कोई अधिकार नहीं बनता है। वो उसको किसने अधिकार दिया वो मेरे भाई को मारे, मेरे पापा को 2 थप्पड़ मारे? किस हिसाब से? अगर मान लो कुछ भी गलती नहीं थी मेरे भाई की, और मान लो गलती थी तो उसको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? उसके मेरे भाई के मेरे पापा साथ में थे, वो बोलता, इतना समझदार होता तो यही बोलता, आप अपने बेटे को लेके जाओ, फालतू झगड़ा कर रहा है, ऐसा बोलते अगर गलती होती तो। लेकिन गलती ही नहीं थी, उसको भी मारा, पापा को भी मारा। किस अधिकार से मारा? आज अगर गणेश जाडेजा को कोई मारे, उसके पिता को उसके सामने थप्पड़े मारे, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मनोस्थिति क्या होगी? वो महसूस कर सकता है क्या? उसके अंदर दिल ही नहीं है। वो लोगों को कुछ नहीं समझता, वो खिलौना समझता है। चीज नहीं किया। अगर सीसीटीवी फुटेज आ जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑब्वियसली दूध का दूध पानी का पानी ही होगा। और उनको पता है कि ये सारी चीजें हमारी उनकी तरफ से गलती हुई है। इवन जब पीआई गोसाई घर पे आए थे तब मैंने उनको पूछा था सामने कि आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा क्या, बंगलो वाला? तो उन्होंने मेरे सामने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा। मैंने कहा उसमें मारपीट हुई? तो बोले मारपीट दोनों साइड से हुई। मैंने कहा मेरे भाई ने प्रतिकार किया ही होगा, आप मुझे ये बताओ कि पहले किसने स्टार्ट किया? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये समझ लीजिए कि गणेश गोंडल की तरफ से स्टार्ट हुआ। उन्होंने क्लियरली ये मुझे बताई ये बातें। और अब कोई कार्यवाही? हाँ, और इट मीन्स उन्होंने देखी है सीसीटीवी फुटेज, उनको पता है, और वो जानबूझ के रिलीज नहीं कर रही है। और वो रिलीज कर देंगे तो उनकी गलती बाहर आ जाएगी, ये क्लियर है। आपको लगता है कि उनकी गलती से ज्यादा किसी को बचाने की कोशिश बाहर आ जाएगी? बिल्कुल, सब सामने ये चीजें, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल पानी की तरह साफ है। उनका बचाना, पुलिस का उनको बचाना, पुलिस की ये जो जितनी भी चीजें हैं जो संदिग्ध है, वो सारी चीजें सब कुछ सामने है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, कुछ सुनने वाले नहीं है लोग बाग, क्योंकि वो है ताकतवर तो है ही वहां के, उनके सामने कौन बोलेगा? और हम भी शायद वहां के होते तो हम भी नहीं बोल पाते, वो कुछ उल्टा केस कर देते या हमें किसी न किसी चीज में फंसा देते। हम प्रवासी है तो हम इतना बोल पा रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। मैं मेरे भाई के न्याय के लिए, मेरे पापा न्याय के लिए लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। और यही हम गोंडल में होते तो नहीं कर पाते। आपको क्या